नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में मैं मीनू गोयन का आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हमारा स्वाध्याय का दिन है। श्री अरुणा जी की चैनलिंग बुक वेंकटेश्वर आज के मास्टर हैं, और ये हमारी पुस्तक जो मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स है, आज लास्ट मास्टर हैं वेंकटेश्वर। लेकिन पत्री सर का भी इसमें एक उन्होंने भी अपना जो स्पेशल मैसेज दिया है, तो हम 40 नहीं कहेंगे, 41 मास्टर्स हैं। तो वो एक दिन और होगा। तो आज हमारे जो वेंकटेश्वर हैं, जो इस पुस्तक के आखिरी एक हम कर चुके हैं, विश्वामित्र, और ये हमारे 40 हैं। तो रितु रानीवाला जी ने हैंड रेस किया है और वो कुछ कहना चाहती हैं इस बारे में। तो जरूर से आपका स्वागत है रितु जी। जी 41 नहीं, जितने हमारे स्पीकर्स यहाँ जुड़े वो प्लस हैं इसके इस बुक के राइट, साथ। बिल्कुल। तो जितने भी हमारे स्पीकर्स ने इन सब के साथ स्वाध्याय किया, उन सबको हम जोड़ते हैं तो डबल हो गए, 41 + 41। राइट। और सुनने वाले हैं वो भी सभी स्मार्ट, तो वो भी मास्टर्स है। तो इसके लिए ये अनंत यात्रा है, अनंत मास्टर है, कोई गिनती नहीं है। सुनने वाले भी बहुत हैं, जूम और यूट्यूब पर सभी। तो सभी मास्टर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और आज की हमारी स्पीकर हैं दीपा जैन, पटना से। आप सभी जानते हैं उनको। वो बहुत बड़ी एक आर्टिस्ट हैं, और जो कि अब अपने सेशन लेती हैं मेडिटेट विद आर्ट। तो बच्चों को, बड़ों को, वो सभी को अपनी क्लासेस देकर इतना सुंदर जो पहले से ही उनके अंदर बहुत ज्ञान था, लेकिन ध्यान के बाद उनके अंदर जो जागा है सिखाने का, बहुत सुंदर। तो आपका स्वागत है दीपा जी हमारी बुक का स्वाध्याय के साथ। वेलकम, वेलकम दीपा जी। थैंक यू। आत्मनंदन सभी मास्टर्स को। सबसे पहले मैं अवतार बाबा जी को नमन करती हूँ, और ब्रह्मश्री पितामह भट्टी जी को नमन करते हुए यह स्वाध्याय शुरू करती हूँ। मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स, ये बुक सी अरुणा जी के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में आप लोग तो जानते होंगे कि 40 मास्टर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक हैं वेंकटेश्वर जी, जिन्हें हम बालाजी के नाम से भी जानते हैं। और आज हम इनका स्वाध्याय करेंगे। तो मेरी आवाज आ रही है ना? जी क्लियर है। ठीक है। तो वेंकटेश्वर जी, थोड़ी सी आवाज कम है, आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। आवाज और बढ़ाऊं? हाँ, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। सर और किसी को भी कम लग रही है क्या? यहाँ तो ठीक है। रितु जी। वॉइस ठीक है, वॉइस हाँ, ठीक है। नहीं यार, ठीक आप, है, आवाज ठीक है। हाँ आप अपनी आप साइड से अपनी देखिए। साइड राइट, राइट। से। हाँ, वेंकटेश्वर जी, जिन्हें हम साउथ में ईश्वर के नाम से जानते हैं, हमें वो ये हमें संदेश देना चाहते हैं कि वो वेंकटेश्वर भगवान विष्णु जी के अवतार थे, और वो 9वें अवतार हैं। उनके 10 अवतार हुए थे, जिसमें कि 9वें अवतार वेंकटेश्वर जी का है। तो वेंकटेश्वर भगवान के साथ उनकी 2 पत्नियां थी। उनका निवास स्थान तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ, जहाँ शेषनाग लोग भी वहां जाकर के दर्शन करते हैं। तो यही कहते हैं कि मेरा निवास स्थान भी तिरुमाला तिरुपति के चारों ओर पहाड़ियां जहाँ हैं, वहीं पे मैं निवास करता हूँ। शेषनाग जो उनका जो फन है, वो उनका आधार है, जहाँ पर वो विराजमान रहते हैं। आराम की मुद्रा में आपने देखा होगा कि आराम की मुद्रा में विष्णु भगवान जो आराम की मुद्रा में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि शेषनाग जो में फन है, वो उनका एक आधार है। ऐसा कहा जाता है कि वहां जाने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ उनका कहना है, ये कहानी 10वीं शताब्दी की है, और विष्णु जी के वो अंडर सेल्फ है। भगवान बनने की कहानी तो 10वीं सदी पहले से ही शुरू हो गई थी। जब जब वो खुद उन्होंने जन्म लिया था, उसके पहले और भी 10वीं सदी पहले ही उनका
उनका जन्म शुरू हो गया था, वो तो दर पीढ़ी दर उनके अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार ही उनका जन्म भी होता रहा, अवतार लेते रहे। वो कहते हैं कि पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम किस तरह से लॉर्ड वेंकटेश पड़ा, अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या सीखा, अपनी लाइफ में उन्होंने किस तरह से स्वाध्याय किया, ध्यान किया, उन्होंने जीवन के जन्म मरण के चक्र को समझा। मनुष्य पहले जन्म लेता है फिर मरता है, और बहुत सी बातों से वो परेशान होकर के उन्होंने फिर यह निर्णय लिया कि सांसारिक मोह माया के बंधनों से मुक्त होने से उन्होंने फिर ध्यान साधना शुरू की। उन्होंने कहा यही जन्म चक्र चलता रहता है कि मनुष्य पृथ्वी पर आता है, अपने सारे सांसारिक सुख भोगता है, फिर वो चला जाता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर वो चला जाता है। तो इस तरह का जो जीवन चक्र चल रहा था उसको देखते हुए उन्होंने फिर कहा कि ये तो यही एक जीवन चक्र ही चलता रहता है। तो फिर उन्होंने उससे बिल्कुल ऊब गए थे वो। उस जीवन चक्र से उबने के बाद उन्होंने फिर ध्यान साधना शुरू की, तो जब वो ध्यान साधना में चले गए तो मास्टर्स हम सब भी मोस्ट ऑफ फिर उन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया। मास्टर हम सब मोस्ट ऑफ यहाँ मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को बाहर, हम लोग अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, पूरी जिंदगी रोते ही रह जाते हैं। यहाँ पर विष्णु जी कहते हैं कि मैंने मोह माया के जाल से मुक्त होने के लिए ही ये आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था। इस संसार में इतना दुख है, इतना कष्ट है जो हमें भोगना ही पड़ता है, लेकिन मैं इस सबको बाद में जान गया था और इसीलिए मैंने ही ये आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था। तो वो ये कहते हैं कि इस विवरणों में जाने से पहले वेंकटेश भगवान कहते हैं कि मैं वेंकटेश के रूप में आने से पहले एक आम आदमी था, और एक आम आदमी के भौतिक रूप में ही मैंने जन्म लिया था। मैं कोई भगवान बनकर के या मैंने कोई अवतार नहीं लिया, मैं एक आम आदमी ही था। जब मैं वेंकटेश के अवतार तक पहुंचा तो मैं एक विकसित वयस्क रूप में था। मैं एक नन्हे बच्चे के रूप में मैंने जन्म नहीं लिया, मैं बिल्कुल पूरे व्यस्त रूप में यानी कि एक नवयुवक के रूप में ही मैं इस धरती पर आया था। इसलिए मुझे बच्चे की तरह यहाँ इस धरती पर बड़ा नहीं होना पड़ा। जैसे सब बच्चे का जन्म होता है, बच्चा धरती पर आता है, उसका पालन पोषण होता है, अपना पूरा बचपन अपने माता पिता के साथ व्यतीत करता है, उस तरह का मेरा बचपन नहीं गुजरा। मैं व्यस्त ही इस धरती पर आया था और फिर मैं इसलिए मुझे बच्चे की तरह बड़ा नहीं होना पड़ा। व्यस्त मानव जीवन में ही अपना जीवन मैंने बिताया था, इन्हें बच्चे की तरह जन्म नहीं लेना पड़ा। ऊर्जा की शक्ति यानी ध्यान की ऊर्जा शक्ति के कारण उन्हें पूर्ण अवतार लेना था, और फिर वो अवतार के रूप में प्रकट हो गए। यहाँ विष्णु जी बता रहे हैं कि उनकी 2 पत्नियां थी, दोनों उनके लिए समान थी। अगर एक पत्नी के साथ वो रहते थे तो उसी समय वो दूसरी पत्नी के साथ भी रहते थे, यानी एक समय अगर वो अपना बिताते थे एक पत्नी के साथ, तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त वो उन्हीं के साथ ही रहते, उसी वक्त ही वो दूसरी पत्नी के साथ भी मौजूद रहते थे। जैसे कि कृष्ण गोपिकाएं के साथ रहते थे, तो हमेशा ये रहता था कि उनका ये कहना है कि वो हर एक गोपी के साथ ही रहते थे। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा पत्नी के साथ या एक ही गोपिका के साथ रहते हो, हमेशा उनको हमने इतनी अनंत उनकी गोपियां उनकी पत्नियां थी, हर एक के साथ ही उनका एक अपना एक रिप्लेसमेंट रहता ही था। हर जगह वो विराजमान ही रहते थे, हर स्थान पर जहाँ उनकी पत्नी के साथ ही हमेशा वो विराजमान ही रहते थे। तो यही बात वो कहते हैं, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, इसलिए क्योंकि मैंने इतनी ध्यान साधना की जिसकी वजह से मैं अपने मंजिल तक पहुंच पाया। और ये कोई मेरे लिए मुश्किल नहीं है, ये कोई मेरे लिए मतलब कोई जादू नहीं है, ये कोई मेरे लिए कोई बहुत कहना चाहिए कि मायावी कोई रचना नहीं है, ये सिर्फ एक ध्यान साधना ही है। इस ध्यान साधना से ही मैं, या अगर मैं मतलब एक जगह भी रहता था तो मैं दूसरी जगह भी अपने दूसरे
अपनी पत्नी के साथ भी रह सकता था, सिर्फ अपनी सोच के कारण। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी सोच की वजह से ही मैं अपनी पत्नी के साथ भी रह सकता था, और मैं ध्यान, सत्संग, सागत्य, अपने जीवन के अनुभव बताना, किताबें पढ़ना, दूसरों के साथ बातें, मतलब ज्ञान की बातें करना, ज्ञान की बातें करना, ज्ञान के अनुभव शेयर करना, तो इसी की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंचा था। जब उन्होंने ध्यान साधना, सत्संग, सांगत्य, ज्ञान की बातें करना, ज्ञान के अनुभव करना, जब ये सभी बातें जब वो सबके साथ शेयर करने लगे, उनको जो भी अनुभव होते थे वो अपने सबसे साझा करते थे, तभी तो हम लोग यहाँ कहते हैं प्लेटफॉर्म पर कि आप लोग सभी लोग साझा करें, क्योंकि उससे हमारा ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। और इसीलिए हम अपने, इसलिए वो अपने मुकाम पर भी वो कहते हैं मैं पहुंच पाया था। कभी कभी दूसरे की कही हुई बातों पर अपना मतलब कहते हैं ना कि जीवन सुधर जाता है। अगर मान लीजिए हमारी कोई भी हमारा जीवन में कोई भी, हम जैसे कि होता है, गलतियां होती है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलतियां होती हैं, हम नहीं सुधार पाते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। कोई दूसरा अगर हमसे अगर कह देता है कि भाई आपकी गलती, तो अगर हम उस बात को सच में मान लेते हैं, अपने आप में उतार लेते हैं, तो वो हम, हमारे अंदर भी वो सुधार आ सकता है और आ भी जाता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए हमें ध्यान करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम लोग भी अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। सभी के लिए आत्मा की एक यात्रा है, इसे हम सभी को ही तय करना है। उन्होंने भी कई, कहते हैं कि मैंने भी कई हजार जन्म लिए थे। आप किस प्रकार मोह माया से दूर हो जाते हो, साक्षी भाव से रह पाते हो, ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, प्रबुद्ध आत्माओं के साथ जुड़े रहना सीख लेते हो। हर एक इंसान यहाँ धरती पर सीखने और सिखाने ही तो आया है। वेंकटेश जी कहते हैं कि जब तक उन्होंने ध्यान करना शुरू नहीं किया था, तब तक वो जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसे रहे, और ध्यान में आने से पहले उनके मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल बनी रहती थी। यानी उनको लगता था, जैसे मैंने बताया, कि जीवन का आनंद ही, फिर उसके बाद मृत्यु, बार बार वही क्रम चलता। तो फिर उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि मैं ये सब करने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, और मुझे ध्यान साधना करना है। और जब तक वो ध्यान साधना में उन्होंने प्रवेश नहीं किया था, तब तक उन्होंने ध्यान के बारे में कुछ भी जाने बिना जीने मरने से वो नहीं होगा। जब तक वो एकदम जीने मरने से ऊबने गए, उसके बाद ही उन्होंने ध्यान साधना में कदम रखा, क्योंकि वो उस चीज को समझ गए थे कि केवल जीवन मृत्यु ही हमारा उद्देश्य नहीं है। वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब मुझे ध्यान साधना करनी चाहिए, सत्संग सांगत्य करना, अपने अनुभव को साझा करना, वो इस मार्ग पर चल पड़ेगी। तो यही कहते हैं कि मैं बार बार क्यों जन्म ले रहा हूँ, बार बार मैं क्यों मर रहा हूँ, क्या कारण है। तो कहते हैं मेरा मन मंत्र मंत्र आकृति यानी मूर्ति सामाजिक विचारों से बिल्कुल मुक्त था। अपने आप को बंधन में मैंने नहीं रखा। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, इतनी सारी लोगों की डिमांड होती है, और कभी गाड़ी चाहिए तो बंगला चाहिए, तो किसी को कुछ चाहिए। तो इस तरह से बोली, मेरे उस तरह के विचार नहीं थे, मैं बिल्कुल इन सब विचारों से मुक्त था। मेरे अंदर वो उस तरह की कोई भी इच्छा नहीं थी। 6 साल की उम्र में ही उन्हें इस बात का पता चल गया था कि उन्होंने जन्म क्यों लिया है, क्या कारण है, और क्यों उनकी मृत्यु हुई थी। वो अपने पिछले अवतारों का उद्देश्य भी जान गए थे। आजकल आजकल ऐसा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनका कहना है कि वो मुक्त थे, स्वतंत्र थे, कर्म और मोह माया से मुक्त थे। वो जानते थे कि प्रत्येक जीवन में हम भिन्न भिन्न प्रकार के पाठ सीखने आए हैं, मगर धरती पर आकर सब भूल जाते हैं। उन्हें पता था कि समाज में रहकर के भी कैसे दूर रहा जा सकता है, कैसे लोगों को हैंडल किया जाता था। वो इन सब बातों को समझ सकते थे। जैसे कि मान लो कि अगर हम 10 लोगों के बीच में हैं, और या घर परिवार के बीच में है, तो हमें किस तरह से अपने परिवार के बीच में रह करके डिटैच होकर के रहना है। तो ये, क्योंकि परिवार में तो मोह माया में तो हम लोग फंसे ही रहते हैं, आपस में एक दूसरे से इतना अटेंशन, इतना
इतना प्यार रहता है, इतना हम लोग से मोह माया में फंसे रहते हैं, बच्चे हैं, परिवार है, माता पिता है, रिश्तेदार है, सभी से हम लोगों को मोह माया तो होता ही है। तो वो यही कहते हैं कि हमें सबके बीच में रह करके ही हम कैसे डिटैच होकर के रह सकते हैं, इस बात को वो जान चुके थे। तो वही वो ये बात कहते हैं कि मुझे उस तरह के लोग मिले जिन्होंने मुझे ध्यान के अनुभव शेयर किए। जब उनके साथ लोगों ने उनके साथ जब ध्यान के अनुभव शेयर किए, साझा किए अपने अनुभव, तो उससे जब ज्ञान एक दूसरे से बांटा, तो आत्मा का विकास किस तरह से उनको करना बहुत आसान हो गया। तो वो इस बात को समझ गए कि किस तरह से हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं, हमें किस तरह से लोगों के साथ रह करके भी हमें डिटैचमेंट में ही रहना चाहिए, ये बात वो समझ गए थे। तो यही वो कहते हैं कि मैं बहुत सारे मास्टर से भी मिलता था और एस्ट्रल जर्नी भी करता था, ज्ञान लेता था, और खूब कुंभकर्ण की तरह ही नींद में एस्ट्रल ट्रेवल भी करता था। तो कहते हैं कि मैं जान गया था कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्या है, जीवन की जीने की कला क्या है। वेंकटेश्वर जी कहते हैं कि मुझे जीवन को जीने की समझ आ गई थी, कैसे जीना है जीवन को, आनंद के साथ जीना है। वो कहते हैं कि हम लोग जो दूसरों के दुख में इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, महीनों महीनों हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर में अगर किसी भी अचानक भी अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हम लोग दुख में ही, इंसान तो चला जाता है मगर हम लोग उसके दुख में पता नहीं कितना महीनों महीनों समय निकाल देते हैं। तो वो यही कहते हैं कि अपने इस जीवन के महत्व को समझना चाहिए। इस तरह से मैं अपने जीवन के महत्व को समझ गया और वो आनंद से जीते थे, साक्षी भाव से जीते थे कि कैसे जीना है, कैसे अपने आप को इस मोह माया से बाहर निकालना है। तो वो यही कहते हैं कि भौतिक शरीर जो है हमारा, ये एक पोशाक है की तरह है, जिसे हम मरने के बाद शरीर को धारण करते, एक जब मरने के बाद दूसरे शरीर को हम धारण करते हैं। आत्मा तो अमर है, वह कभी नहीं मरती है। एक आत्मा तो एक शरीर को त्याग, एक शरीर में धारण करती है, तो फिर जब मरने के बाद फिर वो दूसरे शरीर में चली जाती है, ये क्रम तो हमेशा चलता ही रहता है। तो फिर इस मोह बंधन से हमें बाहर क्यों नहीं निकलते हैं हम। तो यही बात वो कहते हैं कि किसी के जाने के बाद यहाँ साझा करने धरती पर सीखने ही तो आई थी, अब वह अपने दूसरे शरीर में चली गई। आत्मा तो भी अपने एक बार आई, सब कुछ लेसन सीख लिया उसने, लेसन सीख करके वो दूसरे शरीर में चली गई। तो फिर हमें किस बात का दुख है, शरीर को अपना नहीं बनाना चाहिए, इससे किसी तरह से हमें मोह नहीं करना है। आत्मा तो मुक्त है, जो इन बातों को नहीं समझ पाते हैं वो मोह माया दुख के शिकंजे में कैद हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि इस शरीर बदलाव को हमें ही तो बदलना है, कौन बदलेगा, हमें खुद ही बदलना है। और क्योंकि हम अपना डिजाइन, अपनी खुद को हम ही तो खुद डिजाइन करते हैं, आप खुद से समझोगे तभी आप अपने जीवन के इस पैटर्न को समझ पाओगे। तो यहीं पे यहाँ कहते हैं कि धीरे धीरे वो इस स्टेज पर वो पहुंच गए, इस मुकाम तक वो पहुंच गए जहां हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। जब इतना कुछ, जब उनको ज्ञान हो गया, उसके बाद वो फिर वो जब ध्यान साधना में जब वो चले गए, तो उसके बाद उनको भगवान के रूप में माना जाने लगा। कहते हैं धीरे धीरे वो इस स्टेज तक पहुंच गए जहां हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। फिजिकल प्रेजेंट बताते हुए वो कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं काली रंग की मूर्ति की तरह, मैं तो त्रिमाला पहाड़ियों में रहता हूँ और वहीं पर मैं ध्यान कर रहा हूँ। और मैं ध्यान क्यों कर रहा हूँ, ये आप लोग समझेंगे इस बात को कि मास्टर जब तक आप मुझसे संपर्क नहीं करेंगे, मैं आपको कोई संदेश नहीं दे सकता। मैं तो यहाँ ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप यहाँ पर आकर के, जब तक आप मुझे संदेश नहीं देंगे तो मैं कैसे समझूंगा। और मुझसे आपको संपर्क करना होगा, मैं आपको संदेश नहीं दे सकता बिना संपर्क के। आपको संपर्क करेगा, ध्यान की ऊर्जा को वही महसूस कर पाएगा जो ध्यान में रहता है। तो
वही कहते हैं यहाँ पे वेंकटेश जी कि मेरे साथ तो वो महिला जो कि अरुणा जी हैं, उनका संपर्क उतना ही सत्य है जितना कि सूरज चांद और दिन और रात का। आप ध्यान के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ध्यान से ही सच का पता लगाया जा सकता है। हम लोग भी ध्यान के माध्यम से ही रिसीव कर पा रहे हैं। वेंकटेश जी कहते हैं कि हम लोग भी तो ध्यान ही कर रहे हैं और ध्यान से ही हम लोग पता लगा पाते हैं कि जब तक आप उच्च लेवल तक नहीं पहुंच पाते, आप भगवान रूपी आत्मा से बात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। जब आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, भगवान से बात कर पाएंगे, उनसे आप हर बात को शेयर भी कर पाएंगे। और वो भी जब आप और धीरे धीरे गहरे उतरते जाएंगे और ध्यान को और गहराई से लेंगे तो वो आपको उस चीज को चैनलिंग के द्वारा आपको आंसर भी करेंगे। तो वो यही कहते हैं कि आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान के बाद मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मास्टर, आप अपने को सांसों से जोड़कर ध्यान करें, कोशिश करें कुछ पूछने के लिए, कुछ जानने के लिए ध्यान करें। ऐसा नहीं है हम किसी और दुनिया में हैं, हम भी इसी दुनिया के हैं और आप भी यही हैं। मैं आपके साथ अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा। अपने आप से कहें, अपने आप से कहें कि मुझे वेंकटेश जी से मिलना है। और आप जब ये कोशिश बार बार करेंगे तो मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। जब आप ध्यान करेंगे तो मुझे आपकी ईमानदारी का भी पता चलेगा। आप किस तरह से आप ध्यान कर रहे हैं, किस तरह की आप कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश के बारे में भी मुझे पता चल जाएगा। बस आपको ईमानदारी के साथ ध्यान करना है और मैं आपका साथ जरूर दूंगा। आप जब भी प्रयास के साथ, भाव के साथ ध्यान करोगे तो मैं अवश्य आऊंगा। ध्यान वह क्षेत्र है जो जीवन के सभी रास्ते खोल देता है। ध्यान से आप सब कुछ बदल सकते हैं। जीवन को समझने और छोटी छोटी बात को समझने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। इसका सत्य भी आपको भी पता चल जाएगा। वेंकटेश जी अब यहाँ संदेश देते हैं कि ध्यान कोई एक आनंद ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। आप रोज ध्यान करेंगे, रोज धीरे धीरे एक एक कदम आप आगे ही बढ़ाएंगे, उन्नति के मार्ग पर चलेंगे। वही कहते हैं कि धीरे धीरे ध्यान आपको आगे बढ़ा रहा है और ध्यान में आप बहुत से आयामों से जुड़ सकते हैं। समाज से जुड़कर के भी ध्यान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ध्यान ही करें हम और बल्कि अपने परिवार समाज को छोड़कर, नहीं, हमें ध्यान भी करना है। ध्यान के साथ साथ हमको समाज के साथ भी जुड़ना है। देख सकते हैं तो आनंद भी केवल एक ज्ञान पाने का जरिया भी है। ध्यान से हमें कितने सारे ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। यहाँ वेंकटेश जी कहते हैं ध्यान करने से जीवन में केवल हमारे काम ही पूरे नहीं होते हैं कि हमने हमारे ध्यान कर लेंगे और हमारे सारे काम हमारे बैठे बैठे हो जाएंगे। नहीं, जीवन को हम आराम से जिए, खुश जिए, खुश होकर जिए। यह जीवन आपका है। आपको यहाँ बिना किसी रुकावट बाधाओं के ही जीवन का आनंद लेकर जीना है। यहाँ हम केवल दुख के साथ जीने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ रोने के लिए नहीं आए हैं, हम आनंद के साथ जीने के लिए आए हैं। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे जीना चाहते हैं। आप अपनी छोटी और एक लोअर एनर्जी के साथ आप जीना चाहते हैं कि आप हायर एनर्जी के साथ जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं होता, मगर फिर भी जीवन की खुशी हमारे पास होती है। और हम जब हमारे पास सब कुछ होता है उसके बाद भी हम खुश नहीं रहते हैं। तो वो यही कहते हैं कि मगर फिर भी हम दुखी रहते हैं। आप कैसा जीवन चाहते हैं? आपको मतलब कि आपको एक होता है कि किसी को पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, रुपया चाहिए, तो बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है, फिर भी घर में अशांति ही है, शांति है। और एक है कि किसी के पास कुछ नहीं, समृद्ध है,
अपनी जरूरत के हिसाब से उसके पास सब कुछ है, अपनी जितनी उसकी अपनी इनकम है उसमें वो अपना गुजर बसर कर लेता है, तो और बट फिर भी वो बहुत खुश है, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, किसी तरह की कोई दुख तकलीफ नहीं। तो आपको किस तरह का जीवन पसंद है? तो यही बात वो कहते हैं कि यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप जीवन का आनंद ले सकते हैं, यानी कि आप साक्षी भाव में हैं कि नहीं। आप अपने जीवन को किसी बंधन में मत बांधिए, आप अपने जीवन को किसी बंधन में मत बांधिए। हर क्षण आपके लिए नया है, हर पल आपको कुछ नया सीखना है। इस तरह से आप एक संपन्न खुशहाल जीवन आपको मिल पाएगा। वो कह रहे हैं आपको आध्यात्मिकता पर लिखी पुस्तकों को भी पढ़ना चाहिए। जिस तरह से मैंने स्वाध्याय सत्संग सांगत भी किया, पुस्तकें भी पढ़ी, तो इस तरह से आप लोगों को भी आध्यात्मिक पुस्तकों का भी ज्ञान लेना चाहिए। पश्चिम और भारत के प्रत्येक लेखक के द्वारा आध्यात्मिकता पर भी किताबें लिखी गई हैं, वहाँ पुस्तकों का भंडार है। इससे आप सभी आगे बढ़ पाएंगे, ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने स्वयं हैं, स्वयं ही आप सृष्टि अपना जीवन उपयोगी और सुंदर बना सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जीवन में 3 बातें कि ध्यान, परिवार के साथ जीवन, किताबें, ये 3 चीजें अपनाना चाहिए। चाहे आप एक ही किताब पढ़ें, चाहे वो आप आधा घंटा ही पढ़ें, 2 पेज ही पढ़ें, लेकिन जब आप 2 पेज पढ़ लेंगे तो तीसरे का नंबर तो आएगा ना। तो इसलिए इस सोच से आप 1-2 पेज पढ़ें तो तीसरा पेज आपका अपने आप ही खुल जाएगा। कभी फिर आप कहेंगे कभी टाइम नहीं है, या कभी हम ये कह करके फिर आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। आपके पास जो भी समय है, आप उसी समय ही में ही आप पढ़ने की कोशिश करें। रोज पढ़ेंगे, उस समय की वैल्यू को समझकर 2 पेज भी पढ़िए। जैसे बचपन में हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, नोवेल पढ़ते थे, यानी कि पढ़ते थे तो एक किताब पढ़ी तो दूसरी किताब जब कंप्लीट हो गई तो दूसरा हम लोग कॉमिक्स उठा लेते थे, दूसरा खत्म हो तो तीसरा उठा लेते थे। ऐसे करके हमारा सीरियल लगा रहता था। अमर चित्र कथा तो पहले जो किताबें आती थी, तो वो किताबें हमारी एक दिन के अंदर 10-10, 15-15 खत्म हो जाया करती थी। तो वही कहते हैं, इसी तरह से आध्यात्मिक पुस्तकों का भी ज्ञान आप लोग ले सकते हो। अगर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं तो इसका मतलब आप आध्यात्मिक विकास में उन्नति कर रहे हैं। यहाँ वो कहते हैं कि एक मैसेज दिया है, सियाना जी के द्वारा एक मैसेज मिला है। 16 मार्च रात 10:05 बजे इसका दूसरा मैसेज था कि वेंकटेश जी ने कहा है कि आज मैं अपने पाठकों को बताना चाहते चरण में पहुंच गया है। मैं आपको एक प्रश्नोत्तर के माध्यम से अस्तित्व की मूल बातें बताना चाहता हूँ। हम धरती पर एनर्जी के रूप में आए हैं, हम इस धरती पर एनर्जी के रूप में आए हैं। हम सभी यहाँ मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं और हम भी मौजूद हैं। आपका जो एक ओवर सेल्फ है वो अलग अलग चेतनाओं के रूप में है। वो कह रहे हैं मेरा ओवर सेल्फ भी कहीं किसी और जगह पर भी हो सकता है। मैं एक जगह स्थायी नहीं हूँ, मेरा अलग अलग और जगह भी पूरे ऑल ओवर ब्रह्मांड में मेरा ओवर सेल्फ हो सकता है। आप तो एक ही जगह है। यहाँ वेंकटेश्वर जी कहते हैं कि ओवर सेल्फ भौतिक रूप में है। ये ओवर सेल्फ जो है वो भौतिक रूप में है। हमारे जो अवतार हैं, जो हमारे जन्म हो रहे हैं, उससे पहले भी हमारे जन्म हुए हैं, हमारे जब तो बाद में भी हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा ओवर सेल्फ है वो हमेशा से है और हमेशा से ही कनेक्ट है। आप ही अपने ओवर सेल्फ जैसे अपने आप माता पिता से जुड़े हुए हैं, उसी तरह आप अपने माता पिता से जिस तरह से जुड़े हुए हैं, ध्यान से ही आप इस बात को समझ सकते हैं। वेंकटेश्वर जी कहते हैं कि हमारे अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है, आपको बस लेना है, ज्ञान के माध्यम से ही आप ले पाएंगे। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि
इतना विस्तार क्यों करना पड़ रहा है इस बात का कि आत्माएं धरती पर क्यों आ रही हैं, किस वजह से, क्या कारण है। तो वो कहते हैं यहाँ आत्माएं ज्ञान और समझ को फैलाने के लिए उत्सुक हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी ज्ञान है हम वो सबको हम फैलाना चाहते हैं, सब जगह सब लोग उस ज्ञान को पाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ज्ञान सब जगह फैल जाए। सब आत्माएं बराबर हैं, कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं, और ये सब लेकिन आप लोगों को ही जानना है। वेंकटेश जी कहते हैं कि मास्टर्स, इससे ज्यादा ज्ञान तो हमारे अंदर आत्मा में है, वो हमें समय समय पर अलार्म का काम करते हैं। आप जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या देना चाहती है, क्या करना चाहती है, और यह जानने के लिए तो आपको ध्यान ही करना पड़ेगा। गुरु आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, वहाँ वो बहुत से उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ बहुत सी अद्भुत चीजें हैं वो बताना चाहते हैं, मगर आपकी जानने की इच्छा है या नहीं। तो कहते हैं कि आप जानना चाहेंगे तब तो, आपकी जानने की इच्छा है कि नहीं। वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि आपकी आत्मा की सोच समझ है, वो क्या चाहती है। आपके अंदर जो आपकी आत्मा के अंदर जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो आखिर में क्या चाहती है, उसको आपको जानना होगा कि वो आध्यात्मिक संदेशों को पाना भी चाहती है कि नहीं चाहती है, उसका इंटेंशन क्या है। आत्मा की जो मूल समझ है वो शारीरिक रूप में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप यानी कि अंतरात्मा में वो प्रवेश कर रही है, इस बात को आपको जानना होगा। आप ध्यान कर रहे हैं, आपके अंदर आप उस ऊर्जा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इंट्यूशन आपके अंदर आ रहे हैं कि नहीं। ऐसा होता है बहुत बार कभी कि ध्यान नहीं लगता है या इंट्यूशन नहीं आते हैं, बिना इंट्यूशन के हम ध्यान से कभी कभी भूल जाते हैं, या बहुत लोगों का ध्यान नहीं लगता है, तो बहुत से हम कभी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। इस तरह से वही कह रहे हैं कि क्या आप लोग क्या अंतरात्मा में प्रवेश कर पा रहे हैं। मगर यहाँ सबने अपना स्विच ऑफ कर रखा है, बहुत लोगों का ध्यान रहता है, बहुत लोगों का ध्यान है, आप उस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। अंत में वो यही कह रहे हैं कि आपको ध्यान में ही आना होगा, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, आत्मा के संदेशों के लिए, मास्टर्स के लिए ध्यान करना जरूरी है। हमारे अंदर की आवाज हमें नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी आपके देखे सपने भी सच हो जाते हैं। जब हम सपने देखते हैं तो हम उसके उपाय ढूंढने लगते हैं, अरे ये तो कुछ करना पड़ेगा, इतने ढेर सारे सपने हमें क्यों आ रहे हैं, क्या हो गया, किस वजह से। लेकिन कभी कभी सपने में भी कभी हमारे मास्टर्स हमें मैसेज देते हैं, इसलिए हमें कभी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। और मास्टर्स से जो हमें मैसेज देते हैं और हम उसको कभी रिसीव भी नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे जब अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो मैसेजेस आपके रिसीव होना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें उस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो कहते हैं कि आपको जीवन के विकास के लिए बहुत सारे संदेश दिए जाते हैं, मगर आप तो इस बात पे ध्यान ही नहीं देते हैं, आप तो उससे कनेक्ट भी नहीं होते हैं, आप रिसीव भी नहीं करते हैं, अपना स्विच ऑफ कर रख देते हैं, है ना। तो आप अपने आप को विकलांग अपाहिज आत्मा के रूप में अपने आप को बना देते हैं। जब आप मास्टर्स के मैसेजेस को रिसीव नहीं करेंगे तो फिर आपके अंदर जब वो मैसेजेस नहीं जाएगा तो आप क्या होगा, आत्मा जो है आपकी अपाहिज विकलांग के रूप में आपको प्रदर्शित होगी। तो वेंकटेश जी कह रहे हैं कि शरीर क्या है, एक मंदिर है, शरीर एक मंदिर है, अगर यही समझे तो ये एक आत्मा का मंदिर है। तो यहाँ वेंकटेश जी कर्म के लिए कह रहे हैं कि करने के भी 100 बहाने और न करने के भी 100 बहाने, यानी कि ध्यान करने के लिए वो कह रहे हैं कि करने के भी 100 बहाने और न करने के भी 100 बहाने। अगर ध्यान करना चाहते हैं तो बहुत समय है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो समय नहीं है। ये तो सब अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। व्यवस्था का ये जो नाटक है ना, आप तो अपने आप से जुड़ ही नहीं पाए हैं। हम लोग जो हमेशा इस बात का दिखावा करते
करते हैं, अरे हमारे पास तो टाइम नहीं है, अरे आज हमें फलाना वहां जाना है, आज हमें तो डॉक्टर के जाना है, आज ये काम है। तो ये सब क्या है, ये सब नाटक है। तो यही कहते हैं, ये सब व्यवस्था का जो एक नाटक है और अपने आप से न जुड़ने का ये एक बहाना है। आप अपने आप को कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो क्या मैं कभी अशांति से बैठ पाया हूँ? मैं, वो अपने लिए कह रहे हैं कि क्या कभी मैं शांति से, आप देख रहे हैं कि क्या मैं कभी शांति से बैठ पाया हूँ? क्या मैं अपने अंदर शांति से बैठ पाया हूँ? बचपन में आप लोगों की वही आदत होती है, यानी कि हमारे माता पिता हमें बचपन में कभी सिखाते हैं हमेशा काम के लिए कि हाँ ये काम है, वो काम है, ये कर दो, वो कर दो। हमेशा काम की व्यस्तता का ही हम लोगों ने बचपन से देखा है कि बस हम लोग हैं, हाँ भी। कभी हमें आध्यात्मिक बातें, कभी आध्यात्मिकता की ओर हमारा कभी भी बचपन से हमारा कभी भी पहले ध्यान भी नहीं जाता था। बस हम लोगों ने थोड़ा बहुत पूजा किया, ये किया, वो, लेकिन कभी हम लोगों ने ध्यान की तरफ, हमारा हम लोगों का, मेरा अपना जो अपना है, क्या मैंने कभी ध्यान नहीं किया था। तो हमेशा वही काम की दौड़ में अपने अपने आप से भी हम लोग कभी नहीं जुड़ पाते थे। तो यही वो कहते हैं कि बचपन में आप लोगों की वही आदत जो होती है कि जैसे मम्मी पापा ने आपको सिखाया कि काम की दौड़ में अपने आप से भी आप लोग भी नहीं जुड़ पाए हर समय, और लोगों के माहौल के हिसाब से अपने चेहरे लगा लेते हैं। जैसा किसी ने लोगों ने कह दिया उसी के अकॉर्डिंग हमने वो काम कर दिया, या फिर हम जिस माहौल में रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसा हम लोग को हमारे माँ बाप ने भी, देखो, हमें वही संस्कार दिए हैं, क्या भाई कि हाँ चलो भाई बिटिया की शादी होगी, भाई वो अपने पराये घर जाएगी, दूसरे घर जाएगी, भाई उसको वहीं के अनुसार ही अपने आप को ढालना है। बट वो अपने आप में उसके अंदर क्या है वो नहीं जानती है और ना वो जान पाती है। ये तो वो बाद में ही उसको अपने आप में समझ में आता है कि हाँ मैंने जो भी कुछ किया, फिर बाद में यही होता है कि मैंने जो भी कुछ किया अपने माँ बाप, मेरे पेरेंट्स से मुझसे जो कहा मैंने वही किया। तो यही वो कह रहे हैं यहाँ पर कि आप लोगों के अपने माहौल के साथ आप कुछ चेहरे लगा लेते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वाभाविक जीवन नहीं जी रहे हैं, ये आपका अपना आत्मिक स्वरूप नहीं है, आप लोगों के हिसाब से जी रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि आप तो अपने आप से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, अकेले बैठने से आप लोग डरते हैं, और आप सभी बस ब्रांडेड चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं। ये तो आजकल का माहौल हो गया है कि आजकल के चाहे घर में बच्चे हो चाहे बड़े हो, सभी को आदत है कि भाई हाँ ब्रांडेड चीजें ही हम लोग यूज करेंगे। भाई आजकल नॉन ब्रांडेड का तो जमाना ही नहीं है। तो ये कहते हैं कि लोगों का प्रकृति से नाता ही हट गया है, प्रकृति से अगर लोगों का जुड़ाव ही टूट गया है, प्रकृति के बनाए नियम भी लोग सब भूलते जा रहे हैं। इंसान एक दूसरे को मारने काटने पर लगा हुआ है, कोई दया करुणा की भावना नहीं है। इसी कारण से प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। आज हमारी प्रकृति के अंदर जो भी उसको तकलीफ हो रही है, जो भी यहाँ विवादा आ रही है, वो इसी कारण की वजह से, क्योंकि इतना हमारी धरती पर इम्बैलेंस हो रहा है, इतना हिंसा हिंसा हो रही है, सब इतना, सभी लोग नॉनवेज का यूज करते हैं। तो ये सब चीजों को बैलेंस करने कहते हैं कि लोगों का ध्यान, इसलिए लोगों को ध्यान करना बहुत जरूरी है। और अपने आप में अपने आप को जोड़ना बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर जो करुणा की भावना है, प्यार की भावना है अपने आप को, और इसी कारण से प्रकृति का संतुलन भी जो बिगड़ रहा है, वो पूरी धरती पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें आंखें बंद करके ही तो बैठना है, और हमें क्या करना है ना? हम आंखें ध्यान करना है। ध्यान के माध्यम से हम मौन होने से अपने अस्तित्व को जान पाएंगे, अपने आत्म स्वरूप को जान पाएंगे, और अपना विकास कर पाएंगे। अवतार, कर्म, माया, सृजन और खगोल भौतिकी, अपने अंतरिक्ष, संचार, ऊर्जा, जीवन के विभिन्न रूपों के बारे में सबक सीखेंगे। वो कहते हैं कि इन सब के लिए आपको ही शुरुआत करनी हो। भाई इसके लिए हमारे से हमसे कोई कहने नहीं आएगा कि नहीं भाई आज से ये है तो आपको ये शुरू करना है। नहीं, हमें खुद ही इस बात की शुरुआत हमें खुद से अपने आप से करनी है। अपने आप को संकल्प दे करके, अपने मन को में अपने आप को निष्ठावान बना करके हमें इस बात को अपने मन में धारणा बनानी होगी कि हमें अब से ध्यान ध्यान शुरू करना है। तो यही कहते हैं कि एक बार जब आपने ध्यान करना अगर शुरू कर दिया तो
आप अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रख पाए। आप जब खुद से ध्यान करेंगे तो फिर आप लोगों के आसपास का भी ध्यान रख पाएंगे। कहते हैं कि मैं आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूँ, आप ध्यान करें, मैं अवश्य देखूंगा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हैं, आपके चारों तरफ आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बस आप ध्यान करिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, आपका साथ दूंगा, और मैं पृथ्वी पर परिवर्तन का संदेश आने लगेगा। और जिस तरह से ध्यान हम सभी ध्यान करेंगे, इससे हमारे पृथ्वी पर जो भी विपदाएं आने का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, उसमें भी धीरे धीरे करके सुधार आने लगेगा, परिवर्तन आने लगेगा। इसलिए सभी इस ध्यान करें, यही हमें वेंकटेश्वर जी हमें संदेश देते हैं। तो ये हमारा मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स का, वेंकटेश्वर जी का ये संदेश कंप्लीट हुआ। थैंक यू दीपा जी, थैंक यू। आपने जो वेंकटेश्वर जी का संदेश दिया, मेरी आवाज आ रही है ना जी? हाँ तो हाँ, अभी तक तो हमने उनके वेंकटेश्वर को ही समझ रहे थे, लेकिन बहुत लोग अब बोलेंगे कि हम भी गए हैं तिरुपति बालाजी, हम भी गए हैं तिरुपति बालाजी। तो इसमें बहुत लोग गए होंगे, और हम लोग सच में उनको तिरुपति बालाजी के नाम से ही जानते हैं। और ये बहुत अच्छी बात हाँ बोली कि बिल्कुल। हमको उनसे जुड़ना है, वो तो हमारे साथ ही हैं। भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहता है, बस हम ही हैं इधर उधर, मन भटकता रहता है। तो उन्होंने बहुत सुंदर हम लोग ज्ञान इधर दिया। उधर भटके रहते हैं, वही तो मुझे तो उनकी बात बहुत एकदम टच, बहुत बाई हार्ट। मैंने तो 2-3 बार जब मतलब उनका रीडिंग किया तो इतना बढ़िया उनका मैंने है देखा कि था कि आप एकदम हमको भाव तो विभोर हो गई थी अभी जी, एकदम भाव पढ़ते विभोर हो गई पढ़ते। थी। मैं तो हाँ, कि हम तो साथ ही हैं, बस आपको बुलाने की जरूरत है बस। तो मैंने इसका देखा। मतलब है हम ध्यानियों को यही संकल्प लेना चाहिए कि हमें उनको, हाँ बिल्कुल, इसलिए हमें अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए। अगर हम उनका ध्यान करें, उनको उनको अपने ध्यान में उनको बुलाएं, तो मतलब वो हमारी हर विपदाओं को, हमारा हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। और वो तो हमारे साथ ही हैं, ये तो उनका बिल्कुल संदेश ही है कि वो हमारे साथ है। ये बिल्कुल। अच्छी बात है कि अपने आप से कनेक्ट होना चाहिए, सबसे अच्छी बात है उन्होंने ये तो कही है कि हमें हमें कोशिश करनी है, राइट। ये आप लोग ही हैं जो आप लोग दिखावा करते हैं, नाटक आप लोगों ने जो अपने चेहरे पर लगा रखे हैं। ये बहुत सही बात है, ये बात ये सही बात है। आप लोग इधर उधर देखिए भटकते रहते हैं कि ब्रांडेड चीजें आप लोग पहनते हैं, आपको हर चीज की नेसेसिटी आप लोगों को चाहिए, उन सब चीजों का आप लोगों का ध्यान जाता है। बल्कि आप बोलिए, मेरा इन सब चीजों से कोई नाता नहीं था। और बस आप लोग इसीलिए हमारी धरती पर अभी जो भी कुछ हो रहा है, देखिए कितनी हिंसा भी फैल रही है, कितना लोग जीव हत्या भी हो रही है, लोग नॉनवेज खा रहे हैं। तो इन सब चीजों को हमें रोकने के लिए, अपनी धरती को सुधारने के लिए इन चीजों को रोकना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। बिल्कुल। इतना अच्छा उन्होंने जो मैसेज तो हम हमें दिया लोगों के है। थोड़े एक्सपीरियंस ले लेते हैं दीपा जी। कुछ हाँ लोग जी, हाँ। शायद, बिल्कुल जो लोग तिरुपति बालाजी वगैरह गए होंगे, या जिनको थोड़ा सा इस बारे में कुछ ज्ञान होगा कि कैसे उन्होंने अपना, आप म्यूट है दीपा जी जी। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि वहां पर इनकी 2 जो पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी, हाँ, उनकी दूसरी पत्नी का नाम था पद्मावती। हाँ, आप सही कह रही हैं, क्योंकि हम जब तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वहाँ पद्मावती जी का मंदिर भी है, राइट। हाँ हाँ, अब मुझे डाउट है कि वो क्योंकि वहाँ बेंगलोर साइड में वहां पर एक मंदिर है पूंचा जी करके, वहां पद्मावती जी की वहां पे मूर्ति है, और वो वहां देखिए देखिए, एक मूर्ति की मैसेज बहुत आया है मान्यता है। जी, मैसेज आया, श्री देवी भूदेवी, देखिए, बिल्कुल श्री देवी भूदेवी। भूदेवी, तो हम श्री लोगों से देवी यार, लोगों के भी भूदेवी। एक्सपीरियंस सुनते हैं, हम लोगों ने तो बहुत कह हाँ लिया। हाँ। तो थैंक यू दीपा जी। जिनको भी एक्सपीरियंस या कोई भी ऐसा हो, वो अपना हैंड रेज करें मास्टर। तो जिससे हम भी जानेंगे कि उनको भी कुछ ज्ञान है। तो अपर्णा जी ने एक मैसेज दिया था जी। रितु जी, आप भी कुछ बताएं जी। नहीं, आप अपर्णा जी को मौका दीजिए, क्योंकि अपर्णा जी को काफी ज्ञान होगा इस बारे में। हाँ, वो साउथ से उनका हैं, मैं ज्ञान जरा इसीलिए उनका छोटा है। नाम लिया मैंने। जी अपर्णा जी।
अनम्यूट करें अपने आप को। नमस्कार, गुड आफ्टरनून दीपा जी, सो नाइस। आपने वेंकटेश्वर स्वामी का वो लिया, वो हमारे कुल दैवत हैं और मेरा बचपन उस मंदिर में आते जाते बीता है। बट ऐसा कि जयपुर आने के बाद 10 साल हो गए नहीं, लेकिन उनकी महिमा अपरंपार है। आज जो आपने सुनाया एज अ मेडिटेटर वेंकटेश्वर स्वामी, और आपने जो बोल रहे थे भूदेवी, उनका एक एस्पेक्ट हमने एज अ ध्यानी सुना। एक स्टोरी जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो आपने जो मेंशन किया था, उन्होंने अवतार लिया क्योंकि जब मंथन हुआ और एक हमने सुना था ना कि छाती पे ऋषि हिट करके चले जाते हैं, सॉरी मुझे हिंदी फट से नहीं आता, तो वो माँ लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है, रूठ के चली जाती है, वो अर्थ में आ हाँ वो जाती है। चली जाती है, इसी वजह से, राइट। तो फिर अब लक्ष्मी चली गई तो विष्णु जी पीछे पीछे जाना चाहते हैं, तो वो अवतरित होके वेंकटेश्वर स्वामी के एक ग्वाले के यहाँ मतलब अवतार लेते हैं। तो उसी प्रोसेस में कि कुछ कुछ प्रोमिसेस होते हैं जो भगवान, हम जब स्टोरीज माइथोलॉजी पढ़ते हैं ना, पुराण पढ़ते हैं, तो एक रीजन होता है उनके जन्म का। तो ये एस्पेक्ट है, तो बहुत लंबा जाएगा, आई विल नॉट गो फर्दर। तो ये है कि उन्होंने अवतार लिया। फिर दूसरा है कि पद्मावती, जो वो उन्होंने अवतार लिया माँ ने, तो उनसे शादी की। और कुबेर जी को बड़ी चिंता होती थी कि सब मेरे से उधार लेते, विष्णु भगवान ने कभी उधार नहीं लिया। तो इस जन्म में शादी करने के लिए माँ पद्मावती से, कुबेर से वेंकटेश्वर स्वामी ने उधार लिया। और आपने सेशंस किए होंगे मीनू जी, पीएमसी राजस्थान में सरिता रुद्रा का, इफ यू रिमेम्बर, जब उनके लाइफ हिस्ट्री में एक पार्ट आता है, जब जब वो ध्यान में बहुत आगे बढ़ गई थी, पिरामिड ध्यान में उन्होंने अपना क्योर किया था, तो एक फूल कमल उनके मेडिटेशन में आया था। उस कमल ने उनके काफी जगहों के दर्शन करवाए, क्योंकि शी कुड नॉट अफोर्ड मनी जाने के लिए हर जगह। तो उस टाइम पे उन्होंने वेंकटेश्वर स्वामी का भी दर्शन किया था। वो कहते हैं जो गर्भ, ये स्वयंभू है, पहली बात तो स्वयंभू मैनिफेस्टेड है। उसके नीचे एक केव है, केव के नीचे वो बैठे ध्यान करते हैं, और उस रूप में उन्होंने दर्शन किया था। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं, मैंने सुना है उनसे। तो बहुत ही एंडलेस, साउथ के हर एक घर में आपको मिलेगा। इंसिडेंटली कल परसों ही मैंने एक स्क्रीन सेवर रखा, आई डोंट नो हाउ कम, कोइंसिडेंस है थी। बहुत पावर है, एनर्जी वाइज कह लीजिए, बहुत पावर है। आज तक इज अ लाइक अ लिविंग एनर्जी पोर्टल है वो जगह, तिरुमला। तिरुमला मीन्स सेवन, लॉर्ड ऑफ द सेवन हिल्स। तिरुमलाई, मलाई मीन्स हिल, वो है। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू अपर्णा जी। तो मैंने भी दो या तीन बार तो मैं भी गई हूँ तिरुपति, और बहुत सुंदर मैंने भी दर्शन किए। और वहाँ का जो स्पेशल लड्डू होता है, शायद तिरुपति का लड्डू हाँ, बहुत फेमस है प्रसाद में, क्योंकि लाइन लगा के जो दर्शन करने पड़ते हैं। क्योंकि हम लोग जितना समझ सकते हैं, आप लोग उधर से हैं तो आपको ज्यादा महिमा पता है। और बहुत रिच हैं, कहते हैं तिरुपति बालाजी बहुत रिच हैं। तो ब्यूटीफुल मैसेज। और सही में हम ध्यानी हैं, तो उन्होंने ध्यानियों के हिसाब से हमें मैसेज दिए, राइट। तो आपको पता है उस पर हिल पे आप कहीं पर भी बैठ के ध्यान कर लीजिए। अन्नमाचार्य ने उनके बारे में बहुत ही, जैसे कबीर कहते हैं, उन्होंने लोहे गाने लिखे हैं, भजन लिखे हैं। कहीं पर भी आप बैठ जाइए, ध्यान करिए, इतनी एनर्जी महसूस होगी। एक वो फूल आप सजावट देखते हो, उसके लिए एक पूरा गांव है। अभी वो बुक में मेंशन है ना, अग्रहारम। अग्रहारम मीन्स एक मंदिर है, मंदिर के आसपास जो घर होते हैं सिर्फ सेवा के लिए होते हैं, उस तरह का वो माना जाता है। सो ये एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा आपका सेशन अगर लेने लगेंगे तो और नीचे तिरुपति जो है वो भी ऐसा ही है। माँ का जो है दर्शन है, पद्मावती, मवार एंड ऑल। तो एवरी, माय हस्बैंड लाइक स्टडीड फ्रॉम देयर, तिरुपति यूनिवर्सिटी है। हाँ, वैदिक पद्मावती माँ पार्ट, का दर्शन मैंने भी किया हुआ है, कि हाँ नीचे हाँ, मंदिर भी है, बिल्कुल। में मंगापुर कहते हैं। फिर उसको, और वहाँ पढ़ाई अभी भी, जैसे मेरे रिलेटिव हैं, वन ऑफ द टेम्पल के वो प्रीस्ट्स हैं, उस तरह से, मतलब। ब्यूटीफुल। तो खैर, नाइस। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, अपर्णा रीति जी, जी। हाँ, हाँ जी अपर्णा जी, जी, जो आप पद्मावती माँ का जो आप मंदिर बता रही हो, किस जगह है? वो है तिरुपति में है। अच्छा, तिरुपति तिरुपति बालाजी का में। जो मेन मंदिर है, वहाँ नीचे ही है हाँ, पद्मावती का एक मंदिर। क्या ओके। कल्याण, क्या जब शादी के बाद 6 महीने तिरुपति में रुकते हैं,
दोनों दंपति, अच्छा तो वहाँ अच्छा है। अच्छा और काफी मंदिर है, द तिरुपति प्लेस इटसेल्फ इज लाइक दैट, मतलब बहुत ही अपने वे में है, उसका अपनी महत्ता है। और बहुत अच्छा लगा कि कोइंसिडेंस में जुड़ी। थैंक यू सो मच टू सी ये ऑल द। मास्टर्स जोड़ते हैं, मैंने भी ये सोचा था कि आज अपर्णा जी हैं, तो ये वेंकटेश्वर जी ने ही जोड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे नजर हो। पड़ी। ऋतु जी ने और जोड़ा है इसको तो एंड नाइस टू सी रितु जी आल्सो आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। हाँ रितु जी, अनम्यूट करें अपने आप को रितु। हाँ, मैं थोड़ा सा इस बारे में कम जानती हूँ, तो थोड़ा गूगल सर्च कर रही थी। लग रहा था अरे बहुत ही वास्ट है। अभी मैं 5 फॉर्म्स ऑफ डेटी भी देख रही थी, जो मुझे भी नहीं पता था। बचपन में हम वॉक इन करते थे मंदिर में, हमको इतना टेंशन नहीं होता था। मूड बना, काढ़हस्ती करके एक है शिवलिंग, वहां से प्रोग्राम बनाया, 3 घंटे चले गए। आजकल मुश्किल है वो भगवान अप्रोचेबल, मतलब। तो ठीक है, वो भी उनकी मर्जी, कलयुग है। एक बात और मुझे याद आई है, जब इतना डिस्कशन हुआ, क्योंकि वहां पे हमने ना वो किया था, तुलादान भी किया है। तुला हाँ, भारम, हाँ। तुलादान किया था, तो वहीं से मुझे पता चला था। तुलादान सुना था, लेकिन मैंने प्रॉपर वहीं किया था, क्योंकि कुछ ना कुछ गोल्ड भी करते हैं अपने वजन के हिसाब से, जो आपको देना हो। तो बहुत सुंदर, मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है, तो आपको मंदिर एक याद आने अजीब से। सी घटना बताओ, आपने कहा तो एक एक चीज। एक बार क्या हुआ कि बच्ची को लेकर एक माँ दर्शन करने जाते रहते ना, इतना बड़ा, आपने देखा होगा, बड़ा सा रहता है, इतना बड़ा हांडी जैसा, दान Yes. देने के लिए रहता है। हाँ हाँ तो हाँ। करते करते जब वो दक्षिणा डाल रही थी, तो अपने हाथ से बच्चा, छोटा सा बच्चा अंदर चला गया। और वहां माना जाता है कि जो चला हुंडी में गया, वो मंदिर के वहां वहीं रहेगा, वहीं पलेगा, वहीं बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात हो गई थी ये। बहुत बड़ी बात है, राइट, क्योंकि तो बच्चा फिर वहां हाँ, सेवा किया बहुत उसने, बड़ी। मंदिर में ही छोड़ दिया नहीं उसको। नहीं नहीं, आई थिंक इट वाज नॉट डन। मैं छोटी थी, मेरी दादी ने बताया, मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा। अभी जो हो रहा है प्रेजेंट साउथ में, आपको और एक भी बता दूं, इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस। द जो कमिटी है, वो पहले पुश्तों से हिंदुइज्म फॉलो करने वाले सनातन वाले थे। अब उसको, वहां के जो मिनिस्टर है, टेकिंग कीपिंग क्रिश्चियंस, जो उस मत को समझते नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, जो कलयुग में आप बोल रहे हैं ना, हमें इसीलिए बहुत ज्यादा मेडिटेट करने की जरूरत है। हर एंगल में, हर एंगल में पॉजिटिविटी लानी है। साधना करना, ध्यान करना, वो भी करते थे ऋषि मुनि, भगवान हम भी करेंगे हमारे अपने तरीके से। ये है। थैंक यू सो मच। थैंक यू अपर्णा जी। अनुपम जी, आप भी कुछ शेयर करें जी। अनुपम जी। नमस्ते, प्रणाम सभी को। अभिनंदन। नहीं, सच में बहुत ही मिस्टेक है तिरुमला बालाजी का, जैसे बताया ना अभी अपर्णा जी ने। तो अभी वहां के बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे वहां पे दान बहुत ज्यादा चढ़ाते हैं लोग, जो भी पहने होते हैं ना वो भी निकाल करके ऐसे चढ़ा देते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब वो उनका जो वो कर्ज है जो लिया था ना उन्होंने अपने शादी के लिए, अपने विवाह के लिए, तो वो अब जब खत्म हो जाएगा ना धीरे धीरे, तो जो इतना जाते हैं वहां पे दर्शन करने के लिए, इतना वो अपने आप ही धीरे 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 कम हो जाएगा। तो जैसे अपर्णा जी बता रही हैं, अभी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, सब है। जब वो होगा तो आदमी धीरे धीरे कम होगा वहां जाने के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम फिर से त्रेता युग की तरफ जा रहे हैं, तो ये चीज भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। हम अपने अंदर देखने लगेंगे। जैसे उन्होंने कहा ना इस मैसेज में कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ हमेशा, बस मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। है ना, वो इतना सुंदर है। वो सोच करके इतनी तसल्ली होती है अंदर। अच्छा, मतलब हमारे साथ है, हम ध्यान में कहीं भी बैठ सकते हैं, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। और हम घर बैठ करके भी अगर हम ध्यान करें और उनको बुलाएं तो हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। इतना अद्भुत है ना दीपा जी, आपने इतना अच्छा शेयर किया। वो सोच करके ही लग रहा है कि सच में समय बदल रहा है। सच में समय बदल रहा है। हम जो पहले थे जहाँ, अब वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं सभी। नहीं, थैंक यू सच में सो मच। बहुत अच्छा उन्होंने मैसेज दिया है, बहुत अच्छा। और मुझे तो एक ही चीज बहुत अच्छी लगी, कि सच बताऊं दीपा, जो तुम बीच में रुक गई थी ना, इतनी इमोशनल हो गई थी, तो मैं देखती रही तेरा मैं फेस तो कि देखो मैं कैसे तो डूब मैं गई वो है। बहुत एकदम डूब हाँ, गई थी मैं तो उसमें, सच कि में तिरुपति बालाजी तो इनके सामने अंदर समा बिल्कुल। गए हैं। एकदम हाँ, गलत है। मुझे लग रहा था बिल्कुल मेरे सामने है। और कल जब नल्ली जी के जब सेशन में मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा था, ध्यान किया था कल, आज तो नहीं था उनका, उनका कल था। जब मैं ध्यान कर रही थी, तो वो मेरे बगल में लग रहा था कि बाल, क्योंकि कल मैंने मतलब स्टडी किया था इसका,
तो 2-3 बार मैंने उसको रीड किया था, तो लग रहा था जैसे बालाजी मेरे बगल में ही आके खड़े हो गए हैं। मैंने कहा अरे बाप रे। बहुत तो नहीं, एक बहुत मिनट जब हम वेट पढ़ते हैं ना किसी चीज को तो पूरी अच्छे तरह से से बैठ के बहुत डेप्थ उसमें में जो वो हम चले बहुत जाते हैं ना, सुंदर। कुछ चीजें ऐसी होती है जो टच कर जाती हैं, तो वो ऐसा लगता है हमारे पास ही खड़े हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम कब आओगी। इवन तो यहाँ तक मुझे ये सुनाई दिया, जैसे लगा वो तुम कब आओगी, यहाँ देवलोक में कब आ रही हो। मैंने कहा कि देवलोक में कब पहुंच गई। तो वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरा सेशन कब होगा, अभी तक डेट फाइनल नहीं की थी ना। वो नहीं है ना ये, मतलब देवलोक में पहुंच के तो आज हो गया। इसलिए कल ही फाइनल किया ना, बिल्कुल सही मैसेज था। राइट, बहुत बढ़िया, थैंक यू मास्टर। तो चलिए, और कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं रितु जी, फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। इससे एक रिलेटेड लास्ट 2 मिनट्स बताऊं एक किस्सा। मैं 12-13 अभी जयपुर शिफ्ट हुई हूँ 13 साल। तो एक दिन एक मूवी बनी है अन्नामय्या, वेंकटेश्वर स्वामी के ऊपर, अन्नामय्या। हाँ, तो आई वॉज वॉचिंग। वैसे मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि जो एक्टर है नागार्जुन, मुझे लगता है ये तो ऐसी एक्टर है, ये क्या करेगा भगवान की मैंने देखा ही नहीं कभी उसको। बट दैट डे आई वॉज वॉचिंग। जैसे मैं देख रही थी, मेरे ना आंखों से मुझे दुख हो रहा था। मैंने कहा हे वेंकटेश्वर स्वामी, मैं जब से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, आपके तो दर्शन मेरे दुर्लभ ही हो गए। आप इतने मुश्किल, अनअप्रोचेबल हो गए हो कि मैं प्लान भी करूंगी तो मुझे बेसिकली 5 डेज चाहिए होगा कि मैं वहां बैठूं, और आपके पास कैसे दर्शन करूं। वो एक चैम्बर्स रख देते हो वहां पे, चिप्स खाएंगे, ये खाएंगे, जो स्वच्छ। तो हम कैसे निर्मल तरह हम स्नान करके सुबह 4 बजे उठ के अच्छे कपड़े पहनकर, खाली पेट, मतलब बोलते हैं ना, पानी या जो ग्रहण करके दर्शन करके फिर भोजन करते थे हम लोग। मैंने कहा ये कैसा तरीका है आपका दर्शन करने का। तो मेरे को आंसू आ गए, मैं थम गई। कैन यू बिलीव मी, इतना वीक। मेरी फ्रेंड कॉल करती है मुझे, बताती है तुम्हें पता है रामानुजाचार्य ने पुष्कर में एक मंदिर स्थापना की है, उसका नाम है लक्ष्मी वेंकटेश। हूबहू बिल्कुल तिरुपति बालाजी के विग्रह की तरह ही जिसके है लिए वो। आप जाते हो। हाँ, मैं जाती हूँ, और मैं उसकी मतलब कमिटी ट्रस्ट मेंबर भी बनी। हाँ, तो फिर मेरे को इतनी खुशी मिली, मतलब उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया कि चलो तुम तिरुपति तो तिरुमला नहीं आ पा रही हो, तुम यहाँ आके मुझे दर्शन कर लो। मतलब बढ़िया, मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ही पास आए। ये लास्ट ये। चलिए, थैंक यू मास्टर, बहुत सुंदर मैसेज रहा आज का। तो अब हम ज्ञान सत्र के बाद अब ध्यान सत्र की ओर चलते हैं। इतना सुंदर एक्सपीरियंस शेयरिंग आज हुआ है, और तिरुपति बालाजी ने खुद अपना जो सेशन इतना अरेंज किया, तो थैंक यू दीपा जी, थैंक यू अपर्णा जी। और बिल्कुल, और आप मेडिटेशन कराएंगे या दीपा जी, आप मेडिटेशन कराएंगे? ओके, तो जी मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। मीनू जी, आप वो रख सकती हैं वेंकटेश्वर स्वामी का इंस्ट्रूमेंटल चाहे तो। नहीं, वो हम अभी 25 सर का ही करेंगे, पीएमसी का ही, क्योंकि वो हमारे यूट्यूब पे रहेगा ना, इसलिए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू अपर्णा जी, आपने बताया। ओके, चलिए, तो दीपा जी, नाइस सेशन, आप गाइड करें, मैं म्यूजिक शेयर। मास्टर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लें, दोनों पैरों को क्रॉस कर लें, दोनों आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। हम आनापानसती ध्यान करेंगे। ये ध्यान बहुत ही सहज और सरल है। सिर्फ अपनी आती जाती सांसों को भी महसूस करें। सोच, न कोई विचार, न कोई मन, न कोई जाप, भगवान को भी याद नहीं करना। सिर्फ हमें अपने आप से ही जुड़ना है।
किस तरह से आज वेंकटेश्वर जी ने हमें संदेश दिया है। अपने आप से जुड़ जाना। ये हमारी अपने जीवन की यात्रा है।
बने रहें अपनी श्वासों के साथ, आती और जाती हुई श्वासें।